हेलो, मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं लोक जागरण न्यूज। आज आपको कोई न्यूज सुनाने नहीं आए हैं, आज आपको पॉलिटिकल किस्से सुनाने आए हैं। पॉलिटिकल किस्सा बिहार का, पॉलिटिकल किस्सा देश में हो रहा परिवर्तन का, पॉलिटिकल किस्सा उस वक्त का जब एक हीरो जो संपूर्ण क्रांति में पैदा हुआ वो अब हीरो मुख्यमंत्री की गद्दी पर बैठ रहा है। उसके सबसे बड़े दावेदार दूसरा व्यक्ति जिसका प्रधानमंत्री का समर्थन है, उसके बावजूद भी वो व्यक्ति मुख्यमंत्री नहीं बन पाता है। प्रधानमंत्री जिसके कंधे पर अपना हाथ रख रहे हैं वो व्यक्ति अब बिहार का मुख्यमंत्री बन रहा है। संपूर्ण क्रांति का हीरो एक ही व्यक्ति है। जब वो जेल में रहा तो उनकी बेटी पैदा हुई। अब जेल में जिस कानून के तहत बंद हुए उसी कानून का नाम अपनी बेटी का रख दिए, मीसा। याद आया लालू प्रसाद यादव। लालू प्रसाद यादव संपूर्ण क्रांति का नेता, बिहार का जनता का नेता, मसीहा, न जाने कई उपमा जो कई संज्ञाएं उन पर खर्च होती है। अब वो व्यक्ति मुख्यमंत्री बन रहे थे 1990 में। 1990 जगन्नाथ मिश्रा को हरा रहे थे। जगन्नाथ मिश्रा कांग्रेस के सबसे बड़े नेता बिहार के उस समय के, और उनको हरा रहे थे। उस समय लालू प्रसाद यादव बिहार के विपक्ष के नेता थे और हरा किनको रहे थे? जगन्नाथ मिश्रा को। सवन राजनीति लगभग अपने अवसान पर थी, कांग्रेस भी अपने अवसान पर थी। इससे पहले कांग्रेस को एक झटका लगा था 1977 में बिहार में, जब इमरजेंसी का पूरे भारत भर में विरोध हो रहा था। तो 1977 में कांग्रेस यहां हारी थी। लेकिन अभी 1977 की कहानी कभी और सुनाएंगे। अभी कहानी सुना रहे 1990 की। 1990 एक साल पहले जस्ट अभी विश्वनाथ प्रताप सिंह, जिनको आप कहते हैं राजा नहीं फकीर है, देश का तकदीर है, ये नारा आप सुने होंगे। विश्वनाथ प्रताप सिंह, उनके लिए नारा लगता था। वो अब प्रधानमंत्री थे। वो अब समर्थन करना चाह रहे थे रामसुंदर दास का कि इन पर हम इनके कंधे पर अपना हाथ रखेंगे और रामसुंदर दास अब बिहार का नेता होगा, बिहार का मुख्यमंत्री होगा। लेकिन किसको पता था कि बिहार का बहुत बड़ा पॉलिटिकल गेमर 1975 में पैदा हो चुका है। 1975 में पैदा नहीं हुआ, सिर्फ वो मीसा में जेल भी गया। 1975 में पैदा हुआ एक नेता अब वो मुख्यमंत्री की गद्दी पर पहुंच रहा था, लालू प्रसाद यादव। 1990 में जहां सवन राजनीति लगभग अपने अवसान पर था और पिछड़ा अति पिछड़ा का राजनीति अपने घोर अपने ऊंचाई पर जा रहा था। अब वो बिहार की राजनीति का अब केंद्र बिंदु अब सवर न रह गए, अब पिछड़ा और अति पछड़ा हो रहे थे। जिसके पुरोधा एक तरफ रामसुंदर दास तो दूसरे तरफ लालू प्रसाद यादव थे। लालू प्रसाद यादव बाजी मार जाते हैं। कहा जाता है कि उनके कंधे पर उस उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल कहां था, जो हरियाणा के थे। चौधरी देवीलाल जाट नेता, उनकी कहानी भी कभी और सुनाएंगे। अभी सुनाते हैं 1990 की कहानी। 90 में कांग्रेस बहुत बुरी तरह हारती है, जबकि एक चुनाव जस्ट पहले कांग्रेस को 196 सीट आता है, 196 सीट। और अगले ही चुनाव में 1990 में यह घटकर आपको कल्पना है कितना सीट रह जाता है? मात्र 71। उनको समर्थन कौन करता? आप कल्पना कीजिए, धुर विरोधी, एक तरफ सीपीआई वामपंथी तो दूसरी तरफ दक्षिणपंथी भारतीय जनता पार्टी, दोनों का समर्थन होता है। गैर कांग्रेसी सरकार बनाने का वादा होता है, दावा होता है। और आज जो कांग्रेस लालू प्रसाद यादव के साथ खड़ी है, उसी कांग्रेस को लालू प्रसाद यादव बुरी तरह हराए थे और गैर कांग्रेसी सरकार बिहार में बनाए। अब तक कांग्रेस वापस से कभी उठ के खड़ी नहीं हो पाई बिहार में। कहा जाता है कुछ चुनाव में दो ही पार्टी को बढ़त था। एक दक्षिण बिहार की झारखंड मुक्ति मोर्चा की जेएमएम, जो बाद में झारखंड बना, उसमें दक्षिण बिहार में उनकी पार्टी थी जो लगभग 19 सीटें जीती थी। और भारतीय जनता पार्टी लगभग 23-24 सीटें जीतकर लगभग भारतीय जनता पार्टी जो लगभग 39-40 सीट जीती थी। लेकिन खैर 1990 में दक्षिण पंथ और वामपंथ के समर्थन से लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री बनते हैं। देश एक नई राजनीति के एक नए करवट ले रहा था। देश अब सवर्णों का एक जो कॉकस था, उस कॉकस को तोड़कर अब पिछड़ों के हाथ में सत्ता आ रही थी। 1990-2025 चल रहा है। अब तक बिहार का सारा मुख्यमंत्री जो भी बने वो सब के सब कौन बने? अति पिछड़े और पिछड़े। एक तरफ लालू प्रसाद यादव, तो बाद में राबड़ी देवी बनी, तो उनके बाद जीतन राम मांझी, नीतीश कुमार बने। सब लोग पिछड़े थे। राजनीतिक समीकरण बदलता गया, लगातार बदला राजनीतिक समीकरण। मुख्यमंत्री भी वही हुए और मुख्यमंत्री भी। देश तो आर्थिक संकट से धीरे धीरे उभर रहा था। डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसे व्यक्ति को वित्त मंत्री बनाया जा रहा था। तो वहीं पर बिहार में राजनीतिक समीकरण, सामाजिक समीकरण तो बदला, लेकिन समाज बदल रहा था बिहार का। लेकिन बिहार में आज भी आर्थिक बदलाव जो बिहार के लोग बहुत दिनों से कल्पना कर रहे हैं, आज तक वो संभव नहीं हो पाया।
राजनीतिक समीकरण तो बदला, आर्थिक समीकरण आज भी बिहार में जैसे अभागे की दृष्टि से देख रहा है कि पता नहीं कौन व्यक्ति आएगा। कभी उनको जनसुराज प्रशांत किशोर पर उनको दिल जाता है, तो कभी भारतीय जनता पार्टी जो धूड़ दक्षिण पंथ की राजनीति करती है उन पर उनका ध्यान जाता है कि वो आएगी तभी कोई रोजगार, कोई स्वरोजगार लेके आएगी। लेकिन बिहार इतने पीछे है, पिछड़ा मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी पिछड़ों को आवाज देने के सिवा और कुछ हुआ नहीं अब तक बिहार में। सब लोग लगता है जैसे कि इतनी ही कल्पना कर रहे हो कि बिहार में सिर्फ यही होगा, इसके अलावा कुछ होगा नहीं। वही हाल अभी 2025 में है, जब एक तरफ सत्ता पक्ष में बैठे नीतीश कुमार और विपक्ष में वही लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव बैठे हैं, जो इस बार मुख्यमंत्री बनने के मुख्य दावेदार हैं कि इस बार हम मुख्यमंत्री बनेंगे। देखते हैं राजनीतिक समीकरण 1990 में जो उनके पिता के साथ हुआ, क्या आज भी वही होगा बिहार में या कुछ अलग होगा? क्या कुछ अलग होगा कि जनसुराज इस दावे को धता बताते हुए इस बार जनसुराज पार्टी जीत जाएगी बिहार को, एक नया राजनीतिक आर्थिक समीकरण बनेगा? ये देखना दिलचस्प होगा। आपको क्या लगता है कि बिहार की राजनीति इस बार किस करवट बैठेगी? हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और ये भी बताइए इस बार बिहार में मुख्यमंत्री किसको बनना चाहिए। ये बताइए कि बिहार का आपका सर्वे क्या कहता है, बिहार में इस बार कौन होगा मुख्यमंत्री? देखते रहिए मेरे पॉलिटिकल किस्सों को, देखते रहिए मेरे राजनीतिक विश्लेषण को और बताते रहिए कि क्या सही और क्या गलत कह रहे हैं। फिर मिलते हैं किसी और वीडियोज में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम था शुभम और आप देख रहे हैं लोक जागरण न्यूज।